क्या आपको लगता है कि 2026 की ये यूएफओ डीक्लासिफिकेशन आपके लिए एक तोहफा है? एक बार फिर सोचिए। 19 फरवरी 2026 को जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं था। वो रास्ता साफ कर रहा था इंसानी इतिहास के सबसे बड़े कन्फेशन के लिए। नासा जो सच ड्रॉप करने वाला है, वो कोई डिस्कवरी नहीं है, वो एक माफीनामा है। दुनिया को लगता है हम 6 मार्च को चांद पर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम वहां स्टाफिंग करने जा रहे हैं। हम उस बेस को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं जो हमसे हजारों साल पुराना है। आज दूसरा आईना पर हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसे नासा ने बजट कट्स और टेक्निकल फॉल्ट्स के नाम पर 50 साल तक खड़ा रखा था। तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 के बाद ये दुनिया वो नहीं रहेगी जो आपने स्कूल में पढ़ी थी। 1970 में दो सोवियत साइंटिस्ट ने एक ऐसी बात कही थी जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया था। उनका कहना था, द मून इज अ हॉलो स्पेसशिप। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर जितने भी क्रेटर्स हैं वो सब एक ही डेप्थ के क्यों हैं? चाहे एस्टेरॉयड कितना भी बड़ा हो, वो चांद की सतह को फाड़ क्यों नहीं पाता? जवाब हैरान करने वाला है। नासा के अपोलो 12 मिशन के दौरान जब उन्होंने ल्यूनर मॉड्यूल को चांद पर क्रैश किया तो चांद एक घंटे की तरह बजा था और वो गूंज पूरे 1 घंटे तक सुनाई दी। साइंस के हिसाब से ऐसा तभी मुमकिन है जब कोई चीज अंदर से पूरी तरह खोखली हो, लेकिन ये खोखलापन कुदरती नहीं है। चांद के उस मेटालिक शेल के अंदर एक पूरी दुनिया बसी है। ये कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं, बल्कि एक एलियन वॉच टावर है। हजारों सालों से वहां से हमें मॉनिटर किया जा रहा है। हम उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट हैं और मून उनका कंट्रोल रूम है, जहां से वो हमारी सिविलाइजेशंस को बनते और बिगड़ते देखते हैं। 2026 की डीक्लासिफिकेशन में नासा शायद पहली बार ये माने कि हमने चांद पर जो अनोमलस सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं वो किसी पत्थर से नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रहे मैसिव सर्वर से आ रहे हैं। 20 जुलाई 1969 पूरी दुनिया टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देख रही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस 2.5 घंटे की वॉक में से 2 मिनट का रेडियो साइलेंस क्यों हुआ था? ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है कि वो कम्युनिकेशन लिंक की गलती थी, लेकिन लीक्ड हैम रेडियो रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। नील ने उस वक्त चिल्लाकर कहा था, दे आर हियर, दे आर पार्क्ड ऑन द एज ऑफ द क्रेटर, दे आर वाचिंग अस। वो कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था दोस्तों, वो इंसानियत की पहली इंटरस्टेलर समिट थी। आर्मस्ट्रॉन्ग वहां मिट्टी की जांच करने नहीं, बल्कि उन विजिटर्स से मिलने गए थे। वहां एक पैक्ट हुआ था जिसे द 2026 काउंटडाउन कहा जाता है। उन्होंने हमें एक अल्टीमेटम दिया था, ये प्लैनेट तुम्हारा है, लेकिन चांद हमारा है। जब तक तुम्हारी टेक्नोलॉजी तैयार नहीं हो जाती, तुम वापस नहीं आओगे। वही वजह थी कि पिछले 50 सालों से नासा ने चांद की तरफ रुख तक नहीं किया। हमने बजट और सेफ्टी का बहाना बनाया, लेकिन असलियत में हम डर गए थे। लेकिन अब 2026 में वो डील पूरी हो चुकी है। आर्टेमिस 2 वहां एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं जा रहा, वो उस पुराने समझौते की अगली किस्त देने जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल, वो विजिटर्स हमें मॉनिटर क्यों कर रहे हैं? हम उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? जवाब छुपा है द ह्यूमन सीड थ्योरी में। दोस्तों, इंसान इस धरती की नेचुरल पैदाइश नहीं है। 2026 की डीक्लासिफिकेशन में शायद ये बताया जाए कि हमारा सोर्स कोड यानी हमारा असली डीएनए इस प्लैनेट का है ही नहीं। मून के मेटालिक शेल के नीचे एक मैसिव जेनेटिक वॉल्ट है, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां इंसानियत की हर नस्ल का डेटा सेव है। नासा के पुराने साइंटिस्ट ने दबे पांव ये माना है कि इंसानी एवोल्यूशन में एक ऐसी जंप आई थी जो नेचुरल नहीं हो सकती। वो जंप तब आई जब मून से हमारे डीएनए को रिमोट अपडेट किया गया था। हम उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, एक लिविंग सीड जिसे उन्होंने अर्थ की मिट्टी में बोया था। आर्टेमिस 2 मिशन का असली मकसद मिट्टी के सैंपल्स लेना नहीं है। वो एस्ट्रोनॉट्स वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो वॉल्ट दोबारा एक्टिव हो गया है। वो हमारे जेनेटिक डेटा को रीबूट करने जा रहे हैं। 6 मार्च को जब आर्टेमिस चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा तो शायद हमारी स्पीशीज का सॉफ्टवेयर अपडेट शुरू हो जाएगा। क्या हम इस नए अपडेट के लिए तैयार हैं, या हमारी पुरानी फाइल्स को डिलीट कर दिया जाएगा? अब आइए उस राज पर जो आपके दिमाग की हर परत को खोल देगा, द क्रोनोस प्रोटोकॉल। दोस्तों, मून सिर्फ एक वॉच टावर या जेनेटिक वॉल्ट नहीं है, ये एक मैसिव टाइम मशीन है। नासा ने मून की आर्टिफिशियल कोर में ऐसी टेम्पोरल एनर्जी डिटेक्ट की है जो वक्त को मोड़ सकती है। 2026 की डीक्लासिफिकेशन में ये रिवील होने वाला है कि हमारे विजिटर्स ने चांद को एक ऐसी जगह पर सेट किया है जहां से वो हमारी पूरी टाइमलाइन को कंट्रोल करते हैं। आपने मंडेला इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जब हजारों लोगों को कोई बात एक तरह से याद होती है पर हिस्ट्री में वो कुछ और ही निकलती है। ये कोई दिमागी वहम नहीं है, ये निशानी है कि सरकार मून के क्रोनोस प्रोटोकॉल को टेस्ट कर रही है। वो लोग वक्त के पीछे जाकर माइनर एडिट्स कर रहे हैं और उसका असर हमारी मेमोरी पर पड़ रहा है।
आर्टेमिस 2 का मार्च 6 का लॉन्च महज एक डेट नहीं है, ये एक टेम्पोरल विंडो है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स वहां उस टाइम एडिटर को स्टाफ करने जा रहे हैं। वो लोग हमारे गुजरे हुए कल को बदलकर हमारे आने वाले कल को कंट्रोल करना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो वक्त को बदल सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आपको याद रहेगा कि पहले असलियत क्या थी, या आप भी उस बदली हुई टाइमलाइन का एक हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल, अगर ये सारी टेक्नोलॉजी मून पर है तो हम तक कैसे पहुंची? इसका जवाब छुपा है उस जगह में जिसे दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। दोस्तों, एरिया 51 कोई एलियंस की जेल नहीं है, वो एक जॉइंट वेंचर लेबोरेटरी है। 1969 के मून पैक्ट के बाद ये तैयार किया गया था। उन्होंने हमें फिजिक्स और ब्लूप्रिंट्स दिए और हमने उन्हें मटेरियल्स और सीक्रेसी दी। आज आप जो फाइबर ऑप्टिक्स यूज करते हैं, जो माइक्रोचिप्स आपके फोन में हैं और जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुश्मन के रडार से बचाती है, ये सब इंसानी इन्वेंशंस नहीं हैं। ये वो फॉरबिडन टेक है जो हमें मून से तोहफे में दी गई थी, ताकि हम 2026 के फाइनल ट्रांजिशन के लिए तैयार हो सकें। नासा और मिलिट्री आज 0 पॉइंट एनर्जी पर काम कर रही है, एक ऐसी पावर जो बिना फ्यूल के सदियों तक चल सकती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आर्टेमिस 2 के जरिए उस लूनर बेस अल्फा पर राज करेंगे। हम उनकी दी हुई टेक्नोलॉजी यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी उनके मास्टर कंट्रोल का पता नहीं चलने दिया गया। तो दोस्तों, 2026 की ये डीक्लासिफिकेशन कोई तोहफा नहीं है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। जब पूरी दुनिया टीवी पर ग्रेनी यूएफओ वीडियोस देखकर खुश हो रही होगी, तब नासा और उनके एलीट पार्टनर्स क्रोनोस प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर रहे होंगे। मार्च 6 की उस लॉन्च पर अपनी नज़र बनाए रखना। अगर लॉन्च के दौरान लाइव फीड अचानक कट हो जाए या आसमान का रंग बदलने लगे, तो समझ लेना कि हमारी टाइमलाइन को हमेशा के लिए बदल दिया गया है। सच वहाँ नहीं है, सच हमारे दिमाग के अंदर है। शायद हम सब सिर्फ एक सिमुलेशन का हिस्सा है, जिसका कंट्रोल रूम उस मेटालिक चांद के अंदर है। इससे पहले कि ये वीडियो इंटरनेट से मिटा दी जाए, इसे उन लोगों तक पहुँचाइए जो सच देखने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि अगला आईना शायद इतना कड़वा हो कि आप उसे बर्दाश्त न कर पाएं। लाइक और फॉलो ज़रूर करें अगर आप आगे भी ये कड़वा सच जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो अभी भी बाकी है। अगर हम इस धरती के नहीं हैं, तो हमारा असली घर कहाँ था? अगर आप उस हैरत अंगेज राज को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। सच्चाई आपको यकीनन हैरान कर देगी।